अपनी बात को श्रोताओं और पाठकों तक आसानी से पहुंचाने के लिए कवि ने क्या किया? अपनी बात को श्रोताओं और पाठकों तक आसानी से पहुंचाने के लिए कवि ने कविता में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने भाषा के शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदलकर आसान किया और शब्दों को उलट-पुलट कर प्रयोग किया। उन्होंने अपनी भाषा में इस तरह का बदलाव किया जिससे कविता का भाव लोगों की समझ में आसानी से आ सके। धैर्य से काम न लेने पर कवि को क्या नुकसान हुआ? कवि के दिए उदाहरण के साथ समझाइए। कवि अपनी सारी समस्या को धीरज से समझे बिना ही हल ढूंढने की बजाय और अधिक शब्दों के जाल में फंस गया। बात का पेंच खुलने के स्थान पर और टेढ़ा होता गया और कवि उस पेंच को बुरी तरह कसता चला गया। इससे कवि की भाषा और अधिक जटिल हो गई। कवि ने पेंच का उदाहरण देते हुए समझाया है कि जिस प्रकार दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए पेंच में खांचे होते हैं, जिससे वस्तुओं पर पेंच की पकड़ मजबूत हो सके। पेंच को अच्छी तरह कसने के लिए उसे सही दिशा में घुमाना पड़ता है, क्योंकि गलत दिशा में पेंच कसने के बजाय खुलने लगता है और जबरदस्ती कसने की कोशिश करने पर पेंच के खांचे खत्म होकर टूट जाते हैं। उसी प्रकार कवि की कविता के साथ भी हुआ। कवि का कौन सा डर सच साबित हुआ? जटिल भाषा का प्रयोग करने से कवि की कविता दिखने और सुनने में तो सुंदर लगने लगी, लेकिन उसके अंदर के भाव किसी को समझ नहीं आ रहे थे। और भाव को स्पष्ट करने के लिए जब कवि ने जोर जबरदस्ती भाषा में बदलाव किए तो कविता प्रभावहीन और उद्देश्यहीन हो गई और कविता केवल शब्दों के आसपास ही घूमती नजर आने लगी। कवि का यही डर सच साबित हो गया। सीधी बात किस वजह से टेढ़ी हो जाती है? भाषा और शब्दों के गलत चयन से सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। चिड़िया की उड़ान और कवि की कल्पना में क्या संबंध है? वैसे तो चिड़िया की उड़ान कवि की कल्पनाओं को प्रेरित करती है, लेकिन चिड़िया आकाश में एक निश्चित ऊंचाई तक ही उड़ सकती है, जबकि कवि की कल्पनाओं की उड़ान असीमित होती है। कवि की भाषा शैली से कविता का मूल भाव कैसे खो गया? कवि अपनी कविता के माध्यम से अपने पाठकों के सामने जो मूल भाव प्रकट करना चाहते थे, वो भाषा की जटिलता में फंसकर उस भाव से भटक गए। कवि शब्दों के जाल में इस प्रकार उलझ गए कि वो कविता के मूल भाव से पूरी तरह भटक गए, जिस कारण कविता का मूल भाव खो गया। कवि को उसकी कविता के लिए प्रशंसा कब मिलती है? जब कवि अपनी कविता में जटिल शब्दों और अलंकारों का उपयोग करता है तो उससे उस कविता का अर्थ समझ पाना तो जटिल होता है, लेकिन वो जटिल शब्द और अलंकार उस कविता को सुंदर बना देते हैं। पाठकों को भले ही उस कविता का मूल अर्थ समझ न आए, लेकिन कविता के अलंकार और जटिल शब्दों की सुंदरता के कारण पाठक कविता की प्रशंसा जरूर करते हैं। इस कविता को भी पाठकों की प्रशंसा प्राप्त हुई। भाषा का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? भाषा का प्रयोग सहजता और शालीनता से करना चाहिए। ये बात कवि पर निर्भर करती है। कवि को कविता में शब्दों और अलंकारों का उपयोग उचित संदर्भ में करना चाहिए, जिससे कविता का मूल भाव सुंदर और प्रेरक बने। इसीलिए कवि कहते हैं कि भाषा का प्रयोग सहूलियत से करना चाहिए। भाषा किसी बात को किस प्रकार प्रभावित करती है? भाषा ही आपसी संवाद का माध्यम है। हमें यदि किसी से कुछ पूछना होता है या उसे कुछ बताना होता है तो इसके लिए हमें उससे बात करनी पड़ती है। बात करने के लिए भाषा की जरूरत होती है। इस प्रकार बात और भाषा एक दूसरे की पूरक होती है। यदि हम बात करते समय जटिल भाषा का उपयोग करते हैं तो हो सकता है कि वो सामने वाले को समझ न आए। इस प्रकार ही हम बात करते समय कैसे शब्द का चयन कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। गलत शब्दों का चयन हमारी बात के अर्थ को भी गलत बना सकता है। इसीलिए भाषा और शब्दों का चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कई प्रकार के असंख्य शब्दों को जोड़कर भाषा बनती है। किसी भी बात के लिए भाषा का होना बहुत जरूरी है और अपने विचारों को बताने का यही एकमात्र माध्यम भी है।